बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। लास्ट टेबल है आपके चैप्टर का जो आज हमने पढ़ना है जी, कंपैरिजन बिटवीन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशंस, कॉलॉइड्स एंड सस्पेंशन। इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर ली थी लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने टिंडल इफेक्ट के बारे में देखा था, इनके पार्टिकल साइज़ को देखा था और मेजरली हमने डेफिनेशन और एग्जांपल देखी थी। लेकिन आज हमने वो टेबल पढ़ना है जो आपकी बुक पे बना हुआ है, जिसमें तीनों की प्रॉपर्टीज़ को लिखा हुआ है और उनको कंपेयर किया हुआ है। तो तीनों की प्रॉपर्टीज़ को एक साथ हम कंपेयर करके आज डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, कंपैरिजन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला पॉइंट है जी आपके पास साइज ऑफ पार्टिकल। ये हेडिंग कर लीजिएगा अपने पहले पॉइंट पे, साइज ऑफ पार्टिकल की। ठीक है जी। सबसे पहले है जी आपके पास सॉल्यूशन का साइज, सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज। तो सबसे छोटा जो पार्टिकल साइज है वो सॉल्यूशन का है और उन्होंने डायमीटर बताया हुआ 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो सॉल्यूशंस हैं और पार्टिकल साइज सबसे छोटा है। ठीक है जी। सिंपलेस्ट फॉर्म में इनमें पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में और आयंस की फॉर्म में। अगर हम कॉलॉइड्स की बात करें तो उनका जो पार्टिकल साइज है वो सॉल्यूशन की निस्बत बड़ा है और दे आर कंसिस्टिंग ऑफ मैनी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी। तो सॉल्यूशन का सबसे छोटा पार्टिकल साइज हो गया, कॉलॉइड्स का उससे बड़ा हो गया, और उसके बाद जो सस्पेंशंस हैं उनका पार्टिकल साइज सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। दे हैव द लार्जेस्ट पार्टिकल साइज and it is larger than 10⁻⁻5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। 10⁻⁻5 से भी बड़ा साइज है, जबकि सॉल्यूशन के केस में 10⁻⁻8 सेंटीमीटर तक उनका डायमीटर है। ठीक है। सबसे छोटा पार्टिकल साइज सॉल्यूशन का, उससे बड़ा कॉलॉइड्स का और उसके बाद सबसे बड़ा सस्पेंशंस का। यही वजह है कि सॉल्यूशन जो हैं वो सेटल डाउन नहीं होते, कभी भी होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं, जबकि कॉलॉइड्स जो हैं वो भी सेटल डाउन नहीं होते। लेकिन सस्पेंशन जो है वो जब हम थोड़े टाइम के लिए रखते हैं तो वो उसी वक्त सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी वो उनके जो पार्टिकल्स हैं वो पेंदे में बैठना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, जिसके ऊपर आपने हेडिंग करनी है होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर की। ठीक है जी। जो मैं आपको एरो में शो करवा रही हूँ यहाँ पर, वो आपने इसकी हेडिंग बना लेनी है, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर की। ओके। सॉल्यूशन का जो मिक्सचर है वो हमेशा क्या होगा, होमोजेनियस होगा। सॉल्यूशन को हम डिफाइन ही होमोजेनियस मिक्सचर से करते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर है 2 और मोर कंपोनेंट्स का। तो जो सॉल्यूशंस हैं वो होमोजेनियस हैं क्योंकि पार्टिकल साइज छोटा है, तो वो कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाएंगे और जो थ्रू आउट मिक्सचर होगी, मिक्सचर की जो कंपोजिशन होगी वो यूनिफॉर्म होगी। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास कॉलॉइड्स का। तो कॉलॉइड्स में अगर हम बात करें होमोजेनियस हेट्रोजेनियस मिक्सचर की, तो मैंने जिस तरह से आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि सॉल्यूशंस जो हैं उनका ऐसा जो कॉलॉइड्स हैं उनका ऐसा लगता है कि ये होमोजेनियस मिक्सचर है। इट सीम्स, जस्ट सीम्स, सिर्फ ऐसा लगता है कि ये होमोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन असल में जो कॉलॉइड्स हैं वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है। जो कॉलॉइड्स हैं अगर उनको पार्टिकल लेवल पर देखें तो उनका जो मिक्सचर है वो हेट्रोजेनस होता है। तो यही बात उन्होंने यहाँ पर की हुई है कि कॉलॉइड अपीयर्स टू बी होमोजेनस बट एक्चुअली इट इज़ हेट्रोजेनस। और कॉलॉइड्स जो हैं वो ट्रू सॉल्यूशंस नहीं होते, वो क्या होते हैं जी, फॉल्स सॉल्यूशंस होते हैं। कॉलॉइड्स का दूसरा नाम क्या है जी, फॉल्स सॉल्यूशंस। और एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो हैं इनके जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होते जब इनको हम थोड़े टाइम के लिए रखते हैं। लेकिन अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। और सस्पेंशन जो है उसकी डेफिनेशन ही हेट्रोजेनस मिक्सचर से स्टार्ट होती है। इन जो सस्पेंशंस हैं वो क्या हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर्स हैं जिनमें पार्टिकल्स की यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती और इनमें जो पार्टिकल हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। जिस तरह से हमने लास्ट टाइम एग्जांपल देखी थी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की। तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो अल्कलाइन इन नेचर है और उसके जो पार्टिकल्स हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो उसमें प्रेजेंट होता है वो पार्टिकल्स उसके बड़े होते हैं साइज में, और उसके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ी देर बाद सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए उस बॉटल के ऊपर लेबल लगा होता है दैट शेक वेल बिफोर यूज़।
तो शेक वेल क्यों करना है? ताकि उसकी जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं और जब हम उसको एडमिनिस्टर करें, जब हम उसको लें तो हमारे अंदर जो हम लें उसकी डोज, उसमें प्रॉपर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रेजेंट हो ताकि वो हमारे स्टमक में जाकर एसिड को न्यूट्रलाइज करे। ठीक है जी, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें उसके पार्टिकल्स को, बिकॉज अगर हम पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो हम सिर्फ उसके सॉल्वेंट को पी लेंगे और जो उसका सॉल्यूट है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वो नीचे ही बैठा रह जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा क्योंकि वो हमारे स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता। मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर हम लेंगे तो वो हमारे स्टमक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये मस्ट है सस्पेंशन के लिए कि अगर आपकी कोई मेडिसिन सस्पेंशन है तो आपने उसको शेक करना है बिफोर यूज। नेक्स्ट आपके पास है जी पॉइंट जिसमें आप हेडिंग कर लोगे सीन बाय नेकेड आई। तो अगर हम सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की बात करें, दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स कभी भी आपको नेकेड आई से नज़र नहीं आएंगे। आप इंक सॉल्यूशन को देख लो, आपने नमक को पानी में हल किया, आप उसको देख लो और साथ आप वाटर सॉल्वेंट का एक ग्लास रख लो और साथ आप नमक डिज़ोल्व करके रख लो, तो आपको देखने में नहीं पता चल सकता कि किस में सॉल्ट डिज़ोल्व हुआ है, बिकॉज वहाँ पर NaCl जो है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व होकर सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, आम आंख से नहीं देख सकते। उसके बाद हमारे पास कोलॉइड्स हैं। तो कोलॉइड्स के पार्टिकल्स सॉल्यूशन की निस्बत लार्ज तो होते हैं लेकिन दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। अगेन जो कोलॉइड्स के पार्टिकल्स हैं उनको भी हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, लार्ज हैं लेकिन नेकेड आई से ये भी नज़र नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम सस्पेंशन की बात करें, उसमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, पार्टिकल साइज़ भी बड़ा होता है, पार्टिकल सेटल डाउन भी हो जाते हैं और इसके पार्टिकल्स हमें नेकेड आई से नज़र भी आ जाते हैं, यानी हम सस्पेंशन के पार्टिकल्स को नेकेड आई से देख सकते हैं। सिंपल एग्जांपल आपके पास चॉक सॉल्यूशन, तो चॉक सॉल्यूशन में आपको चॉक के पार्टिकल्स नज़र आते हैं जो उसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, उसके ऊपर आपने हेडिंग कर लेनी है जी पैसेज थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से पास होगा आपके सॉल्यूशन के पार्टिकल्स या नहीं। तो सबसे पहले जो आपके पास है जी सॉल्यूशन के केस में आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स इजीली फिल्टर के से पास आउट हो जाएंगे और फिल्टर के ऊपर कोई भी रेजिड्यू नहीं बचेगा क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत छोटा है और वो फिल्टर के पोर साइज से पास कर जाएगा। फिल्टर के पोर साइज का मतलब यानी जितना फिल्टर के सुराखों का साइज है उससे छोटा साइज है सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का, तो इसलिए सॉल्यूशन के पार्टिकल्स उसमें से पास कर जाएंगे। अगर हम सस्पेंशन के पार्टिकल्स की बात करें तो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन की निस्बत बड़े हैं लेकिन ये वाले पार्टिकल्स भी फिल्टर पेपर से पास कर जाएंगे, इनका साइज भी फिल्टर पेपर के पोर साइज से छोटा है। लेकिन अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो अगेन पार्टिकल्स इसके बड़े हैं, बड़े पार्टिकल्स जो हैं वो जो आपका फिल्टर पेपर है उसके पोर्स से पास नहीं करेंगे, उसके सुराखों से पास नहीं करेंगे। जब भी उसके सुराखों से पास नहीं करेंगे तो वो उसके ऊपर रह जाएंगे, फिल्टर पेपर के ऊपर। हम कहेंगे कि इसमें रेजिड्यू बच जाएगा, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर से पास नहीं करेंगे। सो सॉल्यूशन और कोलॉइड्स दोनों के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से पास कर जाएंगे लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से पास नहीं करेंगे। लास्ट पॉइंट है जी आपके पास टिंडल इफेक्ट, जिसको हमने देखा था जी लास्ट लेक्चर में कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है। एक बार फिर बता देती हूँ जी, स्कैटरिंग ऑफ द बीम ऑफ लाइट ड्यू टू पार्टिकल्स की वजह से बीम ऑफ लाइट का स्कैटर कर जाना। अगर हम अपने सॉल्यूशन में से एक बीम ऑफ लाइट पास करवाएं, एक टॉर्च रखकर उसमें से लाइट पास करवाएं, अगर तो वो स्ट्रेट पास कर गई तो वो सॉल्यूशन है, अगर वो स्कैटर हो गई जिस तरह से हमने पीछे डायग्राम में भी देखा था, अगर वो स्कैटर हो गई तो वो कोलॉइड है, और अगर वो ब्लॉक हो गई, लाइट जो पास करवाई है हमने, अगर वो ब्लॉक हो गई, वो पास ही ना की, तो वो क्या होगा, सस्पेंशन होगा। आपकी बुक पे भी इसी तरह से लिखा हुआ है जी, जो सॉल्यूशन है उसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा है और वो रेज ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर सकता, इसलिए टिंडल इफेक्ट शो नहीं होगा। टिंडल इफेक्ट किस में शो होगा, सिर्फ और सिर्फ कोलॉइड्स में, यानी सिर्फ और सिर्फ कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को
या जो बीम ऑफ लाइट है उसको स्कैटर कर सकते हैं। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ कॉलॉइड्स में टिंडल इफेक्ट शो होगा। देन जो सस्पेंशन है उसमें पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है, तो पार्टिकल साइज जो कि बहुत बड़ा है इसलिए लाइट क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी और वो भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे। तो पता हमें ये चला कि सॉल्यूशन और सस्पेंशन दोनों टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ कॉलॉइड्स टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ कॉलॉइड्स जो हैं वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। सॉल्यूशन में लाइट स्ट्रेट पास कर जाएगी और सस्पेंशन में ब्लॉक हो जाएगी। एक बार रिवाइज करवा देती हूँ आपको सारी प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी हमने देखी पार्टिकल साइज की, जिसमें हमने कहा सॉल्यूशन का सबसे छोटा पार्टिकल साइज है, कॉलॉइड्स का उससे बड़ा है और सस्पेंशन का सबसे बड़ा, यानी 10⁻⁵ सेंटीमीटर से ज़्यादा डायमीटर होता है सस्पेंशन का। उसके बाद हमने कहा कि जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस मिक्सचर है और पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते कभी भी। सस्पेंशन जो है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, पार्टिकल्स उसी वक्त सेटल डाउन हो जाएंगे, जबकि कॉलॉइड्स जो है वो नज़र तो होमोजीनियस आता है लेकिन वो असल में हेट्रोजीनियस है। यही वजह है कि हम कॉलॉइड्स को फाल सॉल्यूशन कहते हैं और थोड़ा टाइम के बाद जो कॉलॉइड्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो हमने कहा कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो हमें आंख से नज़र नहीं आते, कॉलॉइड्स के पार्टिकल्स भी नेकेड आई से नज़र नहीं आते, जबकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स नेकेड आई से नज़र आते हैं। देन हमने बात की फिल्टर पेपर की, तो फिल्टर पेपर से हमारे सॉल्यूशन और कॉलॉइड दोनों के पार्टिकल्स पास कर जाएंगे, जबकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से पास नहीं कर सकते और वो ब्लॉक हो जाएंगे और हमारे पास रेजिड्यू रह जाएगा। लास्ट में हमने कहा जी टिंडल इफेक्ट, तो टिंडल इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कॉलॉइड्स शो करेंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ कॉलॉइड्स लाइट को स्कैटर करेंगे। सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते क्योंकि साइज बहुत छोटा है। सस्पेंशन लाइट को पास ही नहीं होने देते, ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि साइज बहुत बड़ा है। सॉल्यूशन स्ट्रेट पास कर देंगे और सस्पेंशन उसको ब्लॉक कर देंगे। तो ये टेबल आप लोगों ने याद करना है अच्छे से, बिकॉज ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ आ गई है, होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी, तो इसको याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, इजी है ये। थैंक यू।